जब वो सुबह उठ करके बिना मेकअप के आती है रोज, क्योंकि पहले तो आधे घंटे मिलते थे तो मेकअप में, अब तो सुबह उठते ही उसका बिना मेकअप का चेहरा भी देखना पड़ेगा। अब वो जो लड़का है जो तुमको लगता था कि इससे अच्छा कोई नहीं, अब उसकी बुरी आदतें भी तुमको झेलनी पड़ेगी, उसका बदबू वाला शरीर भी तुमको झेलना पड़ेगा, अब उसकी खराब आदतें भी तुमको झेलनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ये चीजें हैं। प्रेम ये नहीं है जिसको देख करके मन भर जाए उसको मोह कहते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप समझ लीजिएगा। जिसको देख करके मन भर जाए 1 साल 2 साल के बाद उसको मोह कहते हैं, पर जिसको जितनी बार देखे उतनी बार मन भर आए उसको प्रेम कहते हैं। जैसे जितनी बार देखो उतनी बार प्रेम। प्रेम की परिभाषा, किसी से कुछ पाले उसको मोह कहते हैं, आकर्षण कहते हैं। किसी के लिए कुछ करके मिट जाए उसको प्रेम कहते हैं। श्री राधा जी आज मंदिरों में क्यों पूजी जाती है? इसीलिए पूजी जाती है क्योंकि उन्होंने पाया नहीं, त्यागा है। कौन त्याग कर सकता है बताओ मुझे आप? कोई नहीं कर सकता किसी के। चांद तारे तोड़ करके लाएंगे, वैलेंटाइन डे पर गुलाब देंगे, चॉकलेट देंगे, 50 रुपए की एक चॉकलेट में 25 साल का प्यार, स्वाभिमान और इज्जत सब एक चॉकलेट में लोग हार जाते हैं। एक छोटी सी चीज, एक अपना मान मर्यादा सम्मान सब खो बैठते हैं। और मुझे दुख हो रहा है ये कहने में कि जिसके लिए आपने घर परिवार सब छोड़ा था, एक दिन आकर के वो भी आपका सम्मान नहीं करता। और लड़ाई में कह जाते हैं लोग आपस में कि जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो हमारे क्या हुए। ये ओरिजिनल बात है। ये लव मैरिज में 100% में आप 90% की बात बता रही हूँ मैं आपको, और 10% जो बच रहे हैं और जो निभा रहे हैं वो खाली इस डर में निभा रहे हैं कि छोड़ देंगे तो लोग कहेंगे कि लो साहब इनसे तो निभाई नहीं गई, इस चक्कर में साथ है। वरना मैं नहीं कह रही हूँ कि भाई नहीं प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज, ये मेरा विषय नहीं है भाई, मैं इसमें नहीं बोलना चाहती। आपके लिए स्वतंत्रता है, खुद भुगतोगे आप, देखोगे थोड़े साल के बाद तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ शादी से पहले, विवाह से पहले लोगों को अपने मोबाइल एक्सचेंज कर लेने चाहिए। लड़के के पास लड़की का मोबाइल होना चाहिए और लड़की के पास लड़के का मोबाइल होना चाहिए। 2 महीने में पता चल जाएगा क्या हकीकत है दोनों की। वास्तविकता है ये। इसके शौक क्या है, इसका रिसर्च क्या है, कितने लोगों से बात करता है करती है, सब पता चल जाएगा। सब कितने वादे कितनों से किए हुए हैं, यही तो हो रहा है। बताओ नहीं हो रहा है क्या? लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एक 3 शब्द केवल, आई लव यू, कहानी खत्म, बस इतना सा है। आई लव यू ये शब्द अगर कहना है तो कभी मैं बच्चों से कहूंगी, बेटियों से कहूंगी, आई लव यू कहना है तो कभी अपने माँ बाप से बोल करके देखो कि हाँ भाई आप हो इसके अधिकारी। क्यों? उसका कारण है क्योंकि पहला प्यार कभी कोई भूलता नहीं है, नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि पहला प्यार अगर किसी इंसान का है तो वो होते हैं माँ बाप। उससे पहला प्यार और कोई नहीं है दुनिया में। उन्होंने उस समय तुमसे प्यार किया जब तुम पालने में पड़े हुए थे, जब तुम गंदगी कर देते थे और जो माँ साफ करती थी, वो पहले प्यार के अधिकारी है। वो जो तुम्हारे लिए भोजन बनाती है, वो जो तुम्हारे लिए जागती है, वो पिता जो तुम्हारे लिए संघर्ष करता है, उससे कभी हम आई लव यू नहीं कहते। 2 साल 3 साल का आकर्षण खत्म, फिर एक दूसरे को झेलने के अलावा और कुछ नहीं रहता। चलो लड़के के पास तो फिर भी संभावना रह जाती है कि वो तो फिर भी घर पे बात कर लेता है या घर वाले स्वीकार कर लेते, लेकिन वो जो बालिका सब त्याग करके गई है ना, उसको जिंदगी भर ये सोच करके डर रहता है कि अगर लड़ाई कर लूंगी तो जाऊंगी कहाँ, क्योंकि मैं तो सबसे तोड़ करके आई। एक भाई जो उसका हुआ करता था, कैसे लोग इतने रिश्तों को तोड़ देते हैं। एक भाई जो हर साल उससे राखी पे राखी बंधवाता था, जब वो उसको छोड़ करके चली जाती है, अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती है, उस आंगन को छोड़ के चली जाती है जिसमें से एक बार जाने के बाद वापस वो नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि उसने चेक किया। तो ये बहुत स्वतंत्र निर्णय है, लेकिन मैं कहूंगी प्रेम और आकर्षण में फर्क कीजिए, कीजिए प्रेम, कोई बुराई नहीं, पर आकर्षण और मोह में अंतर समझो। पर भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रेम विरोध होना चाहिए गानों का जो बनते हैं भगवान के ऊपर, बॉलीवुड में जिनमें उपयोग होता है राधा कृष्ण के नाम का प्रेम के लिए। क्या जानते हैं राधा जी को हमने उतना ही जाना केवल जितना हम जैसे कथाकारों ने बताया है। और गलती हमारी भी है क्योंकि हमने भी हमेशा राधा कृष्ण को बीच में बुला करके नचाया है ताकि 4 लोग ज्यादा आ जाए। हमने मनोरंजन का रूप दिया लोगों को कि देखो हमारे कन्हैया नाच रहे हैं, देखो राधा जी नाच रही है, देखो राधा नाच रही है। इतनी ताकत है हमारी कि हम देख पाए राधा जी को नाचते हुए। क्या बात, भी प्रवेश नहीं करती और जितने वृक्ष हैं सब गोपी बन जाते हैं। श्री कृष्ण वहां पर नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए आते हैं।
वो है रासलीला, उसको रासलीला कहते हैं। और उसको देखने की ताकत किसी में है तो जाओ, जाएगा तो सही पर पागल होकर के आएगा कोई अगर पहुंच भी जाए गलती से। तो जब आप निधिवत की रासलीला देखने के अधिकारी नहीं है तो भागवत के पांडालों में भी आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो भगवान नाच रहे और आप देख रहे हैं, नहीं होना चाहिए। तो भगवान हमारे नृत्य कर रहे थे, शंकर जी कहते अरे भाई मैं तो इन गोपियों का दर्शन करने आया हूँ।